हर हर महादेव। आज मैं आपको एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे पवित्र महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई है। यह कथा हमें न केवल भगवान शिव के भक्ति की महिमा बताती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे भगवान शंकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी हर कठिनाइयों को दूर करते हैं। तुम्हारा उज्जैन का महाराजा ने खम्मा रे खम्मा। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक राजा थे जो संपूर्ण शास्त्रों के विद्वान, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। शिव जी के पार्षद मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए थे। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक माँ मणि भेंट की। भगवान शिव के भक्त राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती है, यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उसे पाने की इच्छा बढ़ गई और वह व्याकुल हो गए। तब से वे सब राजा चतुरंगनी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए तैयार हो गए। वे सब ने मिलकर अपने सैनिकों के साथ उज्जैनी के चारों द्वारों को घेरकर आक्रमण किया। अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देखकर राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान महाकालेश्वर के शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से महाकाल की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों उस श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी जिसके पास एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए महाकाल के मंदिर में गई और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी, अतः घर आने पर उसने शिव जी की पूजा करने का दृढ़ निश्चय किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर से थोड़ी ही दूर जाकर दूसरे शिविर के एकांत स्थान पर उसने उसे रख दिया और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप और अक्षत आदि द्रव्य जटाकर उनके द्वारा पूजन करके मन कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। सुंदर सुंदर पत्तों को और फूलों से बारंबार पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया और बारंबार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव की भक्ति में डूबे हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव जी की पूजा में लगा हुआ था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखकर उसने उसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर भी वह जब नहीं उठा, तब उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रोने लगा। क्रोध से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटे को डांट फटकाकर पूरा घर में चल पड़ी। भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट किया गया देख वह बालक रोकर कहने लगा, देव देव महादेव। ऐसी पुकार करते हुए वह सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। 2 घड़ी बाद उसे होश आया। तब आँख खुलने पर उस शिशु ने देखा उसका वही शरीर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया था। मणियों से चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ की भूमि स्फटिक मणि से जड़ गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित कर रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार सुवर्णमय दिखाई दे रहे थे। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरों की शोभा अलग ही थी। उस शिवालय के मध्य भाग में दया निदान भगवान शंकर का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था। यह सब देखकर वह बालक खड़ा हो गया। उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह खुशी से मग्न हो गया। तदंतर भगवान शिव जी की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला। बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्र भवन के समान बदल चुका था। वहाँ सब कुछ तत्काल सुवर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्जवल वैभव से प्रकाशित हो रहा था। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभाओं से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि, रत्न और सुवर्ण ही जड़े हुए थे। प्रदोष काल में भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर एक सुंदर पलंग पर सो रही थी। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग सुशोभित हो रहे थे। बालक ने अपनी माता को बड़ी वेग से उठाया। वह भगवान शिव जी की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिनी ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने खुशी से अपने बेटे को छाती से लगा लिया। पुत्र के मुख से शिव जी की कृपा प्रसाद का
वह सारा वर्णन सुनकर ग्वालिनी ने राजा को सूचना दी। राजा अपना नियम पूरा करने के बाद रात में तुरंत वहां आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव देखा। मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन वह सब कुछ देखकर खुश हो गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते तथा प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को हृदय से लगा लिया। यह अद्भुत महात्म्य देखने से पूर्ववासियों को बड़ा हर्ष हुआ और इसी की चर्चा में वह सारी रात कीर्तन करते हुए उत्सव में निकल गई। युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेरकर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातः काल अपने गुप्तचरों के मुख से वह सारा अद्भुत चरित्र सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और वहां आए हुए सब नरेश एकत्र होकर आपस में इस प्रकार बोलने लगे, ये राजा चंद्रसेन बड़े दिव्य शिवभक्त है, अतएव इन पर विजय पाना कठिन होगा। ये सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिवभक्त है। वे राजा चंद्रसेन तो महान शिवभक्त है ही। इनके साथ विरोध करने से निश्चय ही भगवान शिव क्रोधित होंगे और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप ही कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर हम पर बड़ी कृपा करेंगे। ऐसा निश्चय करके वह शुद्ध हृदय वाले सभी भूपालों ने अपने अपने हथियार डाल दिए और वैर भाव त्याग दिया। सभी राजा प्रसन्न होकर चंद्रसेन की अनुमति लेकर महाकाल की पवित्र नगरी में गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया और उस ग्वालिन के महान सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए उसके घर पहुँचे। राजा चंद्रसेन ने उनका स्वागत किया। सभी राजा बहुमूल्य आसनों पर बैठे और सभी शिवलिंग के दर्शन से आनंदित हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि भगवान शिव के चिंतन में लगाई और गोप बालक को बहुत सा भेंट दिया। उन्होंने इस बालक को पूरे गोप समुदाय का राजा बना दिया। उसी समय वानर राज हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हुए। राजाओं ने भक्ति भाव से उनका सम्मान किया। हनुमान जी ने गोप बालक को गले लगाकर कहा, राजाओं तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी तुम भी सुनो, भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए कोई भी गति नहीं है। इस गोप बालक ने शिव की पूजा करके बिना मंत्र के ही उन्हें प्राप्त कर लिया है। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न हो गए, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र स्वरूप में प्रकट होंगे, जिनका नाम श्री कृष्ण होगा। यह बालक आज से श्रीकर के नाम से विख्यात होगा। हनुमान जी ने श्रीकर को शिवोपासना का उपदेश किया और सभी राजाओं को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वे सब राजा हर्ष में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। श्रीकर और चंद्रसेन दोनों महाकाल की सेवा में लगे रहे और अंततः परम पद को प्राप्त हुए। यह थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी अद्भुत कथा, जहां भगवान शिव ने अपने भक्तों की असीम श्रद्धा का प्रतिफल दिया। राजा चंद्रसेन और गोप बालक श्रीकर की शिव भक्ति ने हमें यह सिखाया कि सच्ची निष्ठा और समर्पण से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। हर हर महादेव।